अभी हमारे 9,300 वोट हैं, जबकि जीतने वाला 15,000 वोटों में पड़ा, यानी 6,000 का फर्क रह गया। आप एक जी हाँ 5,000 का फर्क, 5,000 का तो बड़ी अचीवमेंट है, चले मान लेते हैं। लेकिन क्या अगर वो जो मैं इलेक्टिव्स कह रहा हूँ, आपका एक मकसद होता है, हमको उसको हम मानते नहीं है, धांधली हुई हमारे, आप भी इस पे धांधली कह रहे हैं? नहीं होती, हुई। आप 9 घंटे बाद रिजल्ट रोक कर आपने दिया सारा, और दिन भर आपने बदमाशियां की, पुलिस ने जो है वो, हमने बंदे पकड़े, दोपहर 2 बजे वीडियो है ना, हमने टीवी पे चला, वो हम नहीं पकड़े, हमारी खवातीन ने 2 बजे दोपहर में रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पे साइन करवा रहे दोपहर के 2 बजे ब्लैंक पेपर पे पहले ही। हाँ तो अच्छा, ब्लैंक पर ही ब्लैंक पेपर साइन भी हो रहे हैं, 45 पे 2 बजे 5 बजे तो पोल इलेक्शन हो रहे हैं, इमेजिन करें। और ये डेवलपमेंट इससे हटकर है कि इलाके में जो डेवलपमेंट करा दी, फंड्स दे दिए, ये सर वही इंसाफ, तहरीक इंसाफ वाले जो है वो इंसाफ कार्ड बांट रहे थे, एक रात पहले तक फारिग हो गए। वो तो बेचारों का बहुत बुरा हाल हुआ है, बैनर लगा रहे थे, फारिग हो गए। कहाँ जीती हुई सीट, शायद ही पाकिस्तान में कभी ऐसे हुआ हो कि एक जीती हुई सीट ज़िमनी इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट हारती हो। नहीं, हारना और बात है, वो हार जाते हैं। वो डस्का में, चलो खैर वो तो डस्का में नून लीग की सीट थी, लेकिन कोई जीती हुई सीट मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें कहीं भी नहीं आए। बड़ा वैसे डिजास्टर हुआ है पीटीआई के लिए। डिजास्टर नहीं हुआ, अभी ओरिजिनल जगह पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यही औकात थी। नहीं, उनको मैंडेट 2018 में सबसे ज़्यादा उनको मिल गया था उनको, तो फिर जो है इनको मेंटेन करना था ना, ये थी औकात, ये वाली। इससे भी नीचे औकात अभी जाएगी, आप देखिएगा। अच्छा, जो मैं अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो इलेक्टेबल्स का था उनको समझ आ गई, फिर आपने देखा उन्होंने बड़े लोग साथ मिलाए। अगर आपके और एमक्यूएम के वोट यहाँ मिला दें तो आप तो इलेक्शन जीत जाते हैं। देखिए, हमारे और एमक्यूएम के वोट मिल जाते हैं, और मैं और एमक्यूएम, आपका मतलब मैं और एमक्यूएम मिल जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पाक सरजमीन पार्टी और एमक्यूएम इस हल्के में, अगर देखिए ना, बाकी पीपल्स पार्टी ने एएनपी के साथ ये कुछ लोग और हैं, आपको भी कुछ लोग और हैं, मैं उनको आप नहीं माइंड कीजिएगा। कुछ लोग ये आपने भी किसी से सुनी होगी ये वाली बात, और यहाँ पे कुछ मौजर दानिश्वर हैं जो इस तरह की बात करते हैं, उनको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं। अगर मैं और एमक्यूएम मिल जाते तो मुझे ये वोट ही नहीं मिलते 9,000। मुझे 2,000 से भी ज़्यादा वोट नहीं मिलते। 2,000 भी नहीं मिलते वोट। इतना फर्क कैसे हो जाता है? इसलिए कि एमक्यूएम, मुझे जो एमक्यूएम को जानता है उसने भी मुझे वोट दिया, और जो मुझे जानता है उसने भी मुझे वोट दिया है। ठीक है। अच्छा। जो एमक्यूएम को जानता है, जो सही से जान गया है, उसने मुझे, जो एमक्यूएम को सही से जान गया है उसने, जिन लोगों ने एमक्यूएम को वोट दिया है, अभी तक वो एमक्यूएम को सही से जाने नहीं है, हम उनको पहचान करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पहचान करवाते चले जा रहे हैं, ये अभी अगली दफ़ा 6,000 भी नहीं रहेगा। 6,000 मिले ना इनको, 6,000 भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना है, और मुझे एमक्यूएम कर रही है सियासत मुहाजिर नाम पर। मैं मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फ़ख्र है, जिस तरह से किसी को अपने पंजाबी होने पे, पख्तून बलोची होने पे फ़ख्र है। लेकिन मैं मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की तमाम कौमों को जोड़ कर सियासत कर रहा हूँ। तो मुझे पंजाबीज़ ने भी वोट दिया, मुझे पख्तूनों ने भी वोट दिया, मुझे बलोचों ने भी वोट दिया, मुझे काठियावाड़ियों ने भी वोट दिया, मुझे तमाम बरादरियों ने भी वोट दिया, मुझे मुहाजिरों ने भी वोट दिया। तो ये जो जिन लोगों का ख्याल है कि हम और एमक्यूएम मिल जाते तो मुस्तफा कमाल को 2,000 वोट भी नहीं पड़ते। ये वोट हमें पड़े ही इसी वजह से हैं कि हम एमक्यूएम के सामने खड़े हैं। लोगों ने एमक्यूएम के अगेंस्ट हमें वोट दिया, अगर मिल जाते तो हमें वोट ही नहीं पड़ते, और एमक्यूएम को ये वाले वोट नहीं पड़ेंगे। और एमक्यूएम को क्यों पढ़ने चाहिए भाई वोट? एमक्यूएम को 35 सालों से वोट पढ़ के इस शहर का जो आज हशर है, जिसका आप रोते रहते हैं टीवी पे बैठकर, इसका चौकीदार यही तो थे। हमें शहर को चौकीदार, चोरों ने नहीं लूटा, इसका चौकीदार चोरों के साथ मिल गया। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए, उस घर को लूटने से आज तक कोई बचा सका है? कराची के लोगों ने 35 सालों में अपने वोट देकर इनको अपना चौकीदार बनाया था। कैसे पानी नहीं आ रहा, कैसे पानी के हेड एंड चल रहे हैं यहाँ पर, कैसे शहर लूट गया, कैसे इख्तियारात चले गए। तुम चांद पे गए हुए थे, भंग पीकर सो रहे थे, तुम्हारा इख्तियार चला गया। 2013 में तुम्हारा गवर्नर बैठा था, तुम पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ 2008 में वजीर बने बैठे हुए थे, और तुमने ये लोकल गवर्नमेंट का इख्तियार जाने दिया। तुम तो हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थे भाई, कोई हड़ताल की तुमने? शहर बंद कराया? नहीं की भाई। आज तक ये कहते हैं कोटा सिस्टम, आज तक कोटा सिस्टम पे 40 सालों में एक हड़ताल नहीं है। हाँ, भाई का शनाख्ती कार्ड नहीं मिला लंदन में, शहर बंद होगा। फिर भाई से किसी ने टीवी पे गलत सवाल कर लिया, शहर बंद होगा। फिर किसी ने गलत खबर चला ली, शहर बंद होगा। झंडा किसी ने उतार लिया, शहर बंद होगा। अबे तुम जिस नाम पे तुमने ये कशोदा कब्रिस्तान बना लिया, नस्लें तबाह कर दी, तुम उस नाम पर एक हड़ताल, तुम्हारे पास अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी, लोग अपनी जान देने के लिए तैयार थे,
तुम ये बल्दियाती निज़ाम को आइन में शामिल करने के लिए 5 लाख आदमियों को कॉल करते, शहर में नहीं निकलता आदमी, निकलता, और हर आदमी कहता है कि सही बात कर रहे हैं। और इस्लामाबाद में इतवार वाले दिन, छुट्टी के दिन, असेंबली लगाकर आइनी तरमीम होती, इतनी पावर दी थी। लेकिन आप जो है वो रात में पैक लगा के आप सो जाते हो, सुबह आप रॉ के एजेंट से पैसे लेते हो, आपने कौम को इधर बेच रखा है। और ये जो रईस सही कसर है वो आमिर खान है इनका, वो दूसरा इनका जो है वो वसीम अख्तर है, वो पीने से फुर्सत नहीं है। वो 4 सालों तक उसने जो है वो पूरे भाई पकड़े गए हैं, बच्चे पकड़े गए हैं, खुद पकड़ा गया कई दफ़ा। और वो मैं तो टीवी पे बैठ के आपका इल्ज़ाम है? नहीं इल्ज़ाम है, सू करे ना मुझे, ब्लड चेक कराते हैं, मैं भी अपना और उस भी अपना चेक कराया जाए, वो ब्लड में तो पता आ जाता है ना भाई, पीने वाला, ड्रग पीने वाला आ जाए ना भाई ये आप छोड़ो उसको, का वो आपका मेयर रहा है, वो मुहाजिरों का लीडर है, आप उसकी ऑडियो सुनो, क्या और क्यों, इनको कौन देगा? आप जाके यूट्यूब पे जाकर इनकी बातें सुने। ये मेयर रहते हुए इखलाक की किस पस्ती में गिरे हुए, ये इंसान नहीं है ये लोग। दूसरा वो आमिर खान है, वो जो है वो 25,000 रुपये KKF से जो है वो फितरा ज़कात लेता था। फिर उसके बाद उसने कहा कि जी मुझे एक शादी हॉल दिला दो, उसको एक शादी हॉल दिलाया। आज वो बिलियनर है, अरबपति है। कहाँ से आए भाई? अपना सबसे इम्पोर्टेंट आदमी घर का, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पिछले 12-13 सालों से जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है सिंध की, उस पोस्ट पे उसने रखा हुआ है। भाई कैसी तुम एक तरफ तुम कहते हो मैं पीपल्स पार्टी ज्यादती करी, उसी पीपल्स पार्टी का से जो है वो आपने एक ज़बरदस्त पोस्ट ले रखी है। और फारूक सत्तार साहब, उनका क्या, वो बेचारे फारिग हो गए, उनको साथ मिला लें आप? वो फारिग हो गया उनको किसी काम के लिए। अच्छा, उससे फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन एक दौर में उनका बड़ा रहा है काम। अब भी वो कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन ना उधर गए हैं ना आपके साथ आए हैं। बीच में ही आपने कराची की बात की है, 1200-1300 अरब रुपया थोड़ा नहीं होता। अभी उसका ऐलान हुआ, बाकायदा मीटिंग्स हुई, कमेटी बनी, और क्या चाहिए? 1200-1300 अरब रुपया कराची के लिए PTI हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने मिलकर 1200-1300 बैठे यूरोप जाके भी लगा देंगे ना, अगर वहां पर डॉलर्स में भी लगा देंगे, बहुत पैसा है। मैं आपको अभी बैठे 1200 अरब डॉलर यहाँ उठने से पहले ऐलान कर देता हूँ आपको। ओसामा साहब के लिए 1200 अरब डॉलर कोई बिल आता है? इस पे कोई फीस लगती है? गवर्नमेंट का कहना कमेटियां बैठना, तो पहले बोल नहीं रखा उन्होंने कि यूटर्न लेने वाला नहीं लेने वाला कोई लीडर ही नहीं है। नहीं, इस पे यूटर्न नहीं लिया, वो कहने लगा रहे हैं। अभी आकर सिंध के लिए भी इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी। 12 रुपए कहीं लगे हो तो मुझे बताइए, 100 नहीं रुपए, 12 रुपए। मुंह से बोलना ये आता है, वजीर आजम आते हैं, पर्चा पढ़ते हैं, चले जाते हैं। ऐसे उठाई गिरे इन्होंने रखे हुए अपने पास। इनके पास जो इनका जो गवर्नर है, इनका जो वज़ीर है, इनकी कौंसलर बनने की औकातें नहीं थी। ये क्लिफ्टन का ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते थे, अल्ताउद्दीन मारता था इनको। आज ये दड़लजी हमारी वजह से घूमते फिरते हैं शहर में। हमने जो है वो शहर में वो माहौल ख़त्म करवाया है, ठीक है। ये अपना पोलिंग एजेंट नहीं बिठा सकते थे, जूते पड़ते थे उनको। इनका सेंट्रल में जो कैंडिडेट खड़ा होता था वो एक रात में खड़ा होता, अगले दिन वो MQM में शामिल हो जाता था खुद ब खुद। ये उनकी औकात थी, ये ब्रिज नहीं क्रॉस कर सकते थे। असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाए ना तो उनको बदहज़मी शुरू हो जाती है। ये वो लोग हैं जो कि वोमिट किए जा रहे हैं। चलो भाई, एक इंसान होता है ना कि उसको अगर आपको कोई गलत तरीके से चीज़ मिल भी गई है तो आप उसको जो है वो आप उसके अंदर इतना कैलिबर होता है, इतनी आप कैपेसिटी होती है। आप इतने कमज़र्फ लोग हैं, ये कमज़र्फ, और कमज़र्फ लोगों को आप ताकत दे दें, पावर दे दें, तो वो यही करते हैं जो कर रहे हैं। सब रातों में को एक दिन मैंने जो है वसीम अख्तर के यही बयान, मैंने कहा वसीम, ये शहर का मेयर जो दिन में सियासी पार्टी करता है, रात को कोकेन पार्टी करता है। मैं बयान वसीम अख्तर के ख़िलाफ़ दे रहा हूँ और अगले दिन बयान जो है वो इमरान इस्माइल का बयान आ रहा मेरे ख़िलाफ़। मैंने बोला इसको तो मैंने कुछ नहीं कहा, इसको क्या तकलीफ़ हो गई? वो पता चला दोनों साथ कोकेन लगाते हैं, इसको तकलीफ इसलिए हो गई। नहीं, वो उनके इत्तेहादी सेंटर में इत्तेहादी थे, इस वजह से ना। इत्तेहादी पहले से ही है इस मामले में। पता चला कि भाई वो इस चक्कर में नहीं, मैं नहीं कह रहा कि कोकेन में इत्तेहादी है। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो भाई मुझे हुकूमत में इत्तेहादी कह रहा हूँ। पता चला जब मैं वसीम अख्तर, मैंने कहा ये दिन में सियासी पार्टी चलाता है, रात में पार्टी करता है, और सब डिफेंस क्लिफ्टन में जो पार्टियां होती है सब लोगों को पता है, ओपन बोल रहा हूँ मैं। और ये क्या पूरा घर सप्लायर है। और जो है वो पता चला अगले दिन इमरान इस्माइल का बयान आ रहा है मेरे खिलाफ। मैंने बोला यार, मैंने तो इसको तो कुछ नहीं कहा, मैंने इसको क्या तकलीफ हो गई है? वो पता चला भाई ये पार्टनर है उसका कोकेन में, इस वजह से जी। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि शायद वो वफाकी हुकूमत में उनके साथ थे, इस वजह से।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।